आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जिसमें 306 के अंतर्गत दर्ज एफआईआर को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। सबसे पहले आप इस सुसाइड नोट को पढ़िए जो इस मुकदमे में लिखा गया था। इसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने इस मुकदमे को क्वैश कर दिया। सुसाइड नोट में जो लिखा गया था उसके बिल्कुल कंटेंट आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप सबसे पहले इसको पढ़िए। साथियों, इसमें लिखा गया है कि मैं अनिल कुमार अपने पूरे होशो हवास में अपने जीवन को समाप्त कर रहा हूं और उसके लिए मेरे परिवार और मेरे दोस्त में कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं केवल दो लोगों की वजह से, सुशील कुमार जिसका मोबाइल नंबर ये है और दूसरा है नेसी जिसका मोबाइल नंबर ये है, मैं इनकी वजह से बहुत परेशान था इसलिए सुसाइड कर रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन इन दोनों व्यक्तियों को माफ़ मत करना जिसकी वजह से मैंने ये कदम उठाया है। मैंने किसी को ये बात बताई नहीं थी। नीचे अनिल कुमार का नाम है। 20 अप्रैल 2022 को सुसाइड नोट लिखा गया। तो साथियों, आपने देखा कि जो सुसाइड नोट है उसमें स्पष्ट आरोप लगाए गए हैं किसके खिलाफ, सुशील कुमार और नेसी के खिलाफ, कि इनकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। अब आप देखिए आगे की कहानी क्या है। मैं आपको एफआईआर ब्रीफ करता हूँ और साथ में कानून का वो पॉइंट जिसकी वजह से जो एफआईआर थी रद्द कर दी गई, आरोपियों को इस मुकदमे से हटा दिया गया, उनके खिलाफ जो केस था उसको समाप्त कर दिया गया। तो साथियों, ये जो केस है ये है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ है। 6 मई 2024 का जजमेंट है। इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि अनिल कुमार जो व्यक्ति है वो पंखे में लटक करके सुसाइड कर लेते हैं। ये बात उनकी पत्नी को पता चलती है। जब वो देखती है अंदर आकर के, तत्काल इनके अनिल कुमार के बड़े भाई को फ़ोन लगाती है। अनिल कुमार के बड़े भाई भी आते हैं, इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर डेड डिक्लेयर कर देते हैं। सुसाइड नोट मिलता है उनकी जेब में। डॉक्टर ने ही देखा सुसाइड नोट। पुलिस के पास सभी लोग जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराई जाती है, सुसाइड नोट दिखाया जाता है, मुकदमा होता है। मुकदमे के बाद इसमें 161 के बयान लिए जाते हैं। 161 के बयान क्या होते हैं साथियों? जब भी किसी व्यक्ति की जब कोई अपराध होता है तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसके उस घटना को देखने वाले, सुनने वाले या फिर जिन्होंने देखा है, समझा है, सुना है, वो लोग पुलिस के सामने बयान देते हैं घटना के संदर्भ में कि हाँ मैंने ये घटना देखी है या फिर मैंने ये घटना सुनी है या फिर ये जो घटना है ये मेरे सामने ही हुई है, इस प्रकार से। तो इस मामले में 161 के स्टेटमेंट हुए। तो जो उनकी जो वाइफ थी इस पीड़ित व्यक्ति के, अनिल कुमार की, उन्होंने पुलिस के सामने जो बयान दिए 161 के, आप वो समझिएगा क्या दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पति इन दो व्यक्तियों से परेशान रहा करते थे। उसकी वजह थी कि ये लोग मेरे पति को पैसे के लिए परेशान किया करते थे। मेरे पति ने इनसे कुछ पैसे उधार लिए थे और मेरे पति इनको पैसा लौटा रहे थे, कुछ पैसा नहीं लौटा पा रहे थे, इसलिए ये लोग मेरे पति के ऊपर पैसे के लिए दबाव बना रहे थे, जिससे मेरे पति काफ़ी परेशान रहा करते थे। ये बात उन्होंने मुझसे कई बार बताई थी। ऐसा उनका 161 का स्टेटमेंट था। अब साथियों, जब इस मामले में हाई कोर्ट के समक्ष 482 फाइल की गई। 482 आपको पता है कि हम हाई कोर्ट जाते हैं कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है हमारे खिलाफ इसको रद्द कर दिया जाए, क्योंकि मुकदमे में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो साबित करे कि इस मुकदमे में हम आरोपी हैं, या फिर 306 के अपराध के लिए जो बातें बताई गई हैं हमारे कानून के हिसाब से, वो 306 की जो धारा है वो हमारे ऊपर लागू हो रही है। ऐसी कोई भी पॉइंट नहीं है। ऐसी दलील लेकर के जो आरोपी हैं दोनों, वो पहुंचे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने उन दोनों की बात सुनी और उनकी बात मान लिया, मुकदमे को क्वैश कर दिया, एफआईआर को रद्द कर दिया। अब उसके पीछे की जो वजह है साथियों, इस मुकदमे में ये दलील दी गई कि आईपीसी 306 के लिए ज़रूरी है कि जो आरोपी है उसका ऐसा इंटेंशन होना चाहिए कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको या तो वो इंस्टिगेट कर रहा है, या तो उसको अबेट कर रहा है, या तो उसको ऐड कर रहा है कि वो सुसाइड कर ले। मतलब कि आरोपी व्यक्ति का ये टारगेट होना चाहिए कि उसको ऐसा कुछ करें कि वो सुसाइड ही कर ले। अब इस मुकदमे में क्या था? इस मुकदमे में जो आरोपी था वो पैसे की मांग कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो चाहता था कि ये सुसाइड कर ले, वो पैसे की मांग कर रहा था। अब जब इस केस को हाई कोर्ट ने देखा तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के और बाकी दूसरे हाई कोर्ट के काफ़ी सारे जजमेंट का जिक्र किया। उसके बाद हाई कोर्ट ने कंक्लूड किया। हाई कोर्ट का जो कंक्लूजन था आप उसको स्क्रीन पे देखिएगा, आपको काफ़ी आसानी से समझने को मिलेगा कि आखिर हाई कोर्ट में किन दलीलों के आधार पे आपका जो 482 है वो अलाउ हो सकता है। 306 का जो मुकदमा आपके खिलाफ लगाया गया है उसे हाई कोर्ट रद्द कर सकता है, भले ही सुसाइड नोट में स्पष्ट रूप से आपका नाम हो। स्क्रीन पे देखिएगा।
हाँ, पर इन जजमेंट के आधार पे ऐसा स्पष्ट होता है कि 306 के मुकदमे के लिए एक स्पष्ट लिंक होना चाहिए घटना और जो सुसाइड हुआ है, सुसाइड करने वाले को परेशान करने के कारण के लिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो ही वहाँ पे अबेटमेंट या फिर ये माना जाएगा कि उसने उसको उकसाया है। अगर वहाँ पे ऐसा कुछ भी मिसिंग है तो उस कंडीशन में केवल सुसाइड नोट में नाम लिख देने मात्र से किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। तो आपने देखा कि इस मामले में बताया गया है कि स्पष्ट होना चाहिए कि उसने उसको अबेट किया है, उसने उसको उकसाया है। और जो घटना हो रही है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उसको उकसाया, तो उकसाने के साथ साथ जब कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है तो सुसाइड करने वाले को आखिर किस प्रकार से उसने प्रताड़ित किया कि वो व्यक्ति सुसाइड कर रहा है। अगर किसी का नाम लिख देने मात्र से, किसी के कुछ कह देने मात्र से कोई सुसाइड कर रहा है तो वो 306 की कैटेगरी में नहीं आएगा और उसको 306 के लिए आरोपी नहीं बनाया जा सकता है, जैसा कि इस मामले में बताया गया। और ढेर सारे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, मैंने आपसे शेयर भी किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर डायरेक्टली लिंक ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति इस व्यक्ति को इसलिए परेशान कर रहा था कि सुसाइड कर ले, तो वहाँ पे 306 का मुकदमा नहीं बनेगा। जैसा कि इस मामले में, इस मामले में क्या था, इस मामले में पैसे की मांग कर रहा था। पैसा अगर किसी ने दिया तो निश्चित रूप से पैसे की मांग करेगा। पैसा कोई नहीं लौटाएगा तो उसको परेशान भी करेगा, उससे पैसे की मांग करेगा, उसको कुछ ऐसा कहेगा कि जिससे वो जल्दी पैसा लौटाए। आसानी से पैसा कौन लौटाएगा। तो ये बात, अगर ऐसी कुछ बात है तो इस तरह के मामले में हाई कोर्ट जो है तो FIR को क्वेश कर दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। धन्यवाद।